मैंने कल बताया था आप लोगों को 3 स्तर बताया गया। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत बताया गया था। उसके बाद दूसरा नंबर में नगर निगम बताया गया है। उसके बाद नगर पंचायत। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग बताए थे नगर निगम। तीसरा नंबर में हम लोग बताए थे नगर निगम। 1 नंबर में बताया गया था नगर पंचायत, 2 नंबर में बताया गया था नगर परिषद और 3 नंबर बताया गया था नगर निगम। कल मैंने जो बताया था, कल हम लोग ने नगर पंचायत की बात की थी, ठीक है ना। तो नगर पंचायत के बारे में हम लोग बात किए थे। तो नगर पंचायत को मैंने देखा था कि गांव से छोटे शहर के रूप में बदलते हुए, छोटे शहर के रूप में बदलते हुए, गांव से छोटे शहर के रूप में बदलते हुए इसका आबादी बताया गया था। इसका आबादी कितना बताया गया था? इसका आबादी कितना बताया गया था? इसका आबादी कितना बताया गया था? इसका आबादी बताया गया था कि 12,000 से अधिक और 40,000 तक कम से कम होना चाहिए। ये 12,000 से 40,000 के बीच में बताया गया था। आज हम लोग देख रहे हैं नगर परिषद क्या है, ठीक है ना। नगर परिषद क्या है और ये कैसे बने। नगर परिषद में बताया गया है जो छोटे शहर हैं, ठीक है ना, छोटे शहर बड़े शहरों में जब परिवर्तन होने लगते हैं, जिसकी आबादी 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है, उसे नगर परिषद का क्षेत्र बना दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र बना दिया जाता है? नगर परिषद का क्षेत्र बना दिया जाता है। नगर परिषद का क्या बना दिया जाता है? क्षेत्र बना दिया जाता है। अब इसमें बताया जाता है नगर परिषद क्षेत्र, नगर परिषद का क्षेत्र उसको बनाया जाता है जहाँ के 3/4 भाग निवासी कृषि पर कार्य न करके अन्य कार्य पर निर्भर रहता है। आप लोग समझिएगा कि नगर परिषद उस क्षेत्र को बनाया जाता है जहाँ के अधिकांश लोग व्यापार या उद्योग क्षेत्र के बारे में
कार्य करते हैं। ये कोई छोटा शहर नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ को स्थापित किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये 2 लाख से कितना लाख के बीच में इसका आबादी होता है, इसका आबादी होता है 3 लाख के बीच में। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए एक चीज आप लोग को समझना है, एक चीज आप लोग को समझना है, नगर परिषद के क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 400 लोग निवास करते हैं। यानी आप लोग समझिएगा कि इसका आबादी इतनी होनी चाहिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल जो होता है उसमें कितने लोग निवास करना चाहिए, 400। कितने लोग निवास करना चाहिए, 400 निवास करना चाहिए। पहले समझ लो, ठीक है ना। अभी तुम लोग का हिसाब किया जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ बताया गया है 400, तो 400 लोग निवास करते हैं, ठीक है ना, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है और उसके बावजूद भी आप लोग सब देख रहे हैं, पूछने के बावजूद नहीं आ रहा है। तुम लोग पढ़ रहे हो, आज तक तुम लोग का दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अब उस सब चीज़ को साफ आज क्लियर कर दिया। अब देखिए यह बताया गया है होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 400 व्यक्ति होता है। नगर परिषद जो होता है, नगर परिषद जो होता है इसका 4 प्रमुख अंग होते हैं, 4 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर 4 प्रमुख अंग होते हैं। 1 नंबर बताया गया है आपको नगर परिषद। कौन सा परिषद, नगर परिषद। नगर परिषद हो गया। दूसरा का क्या हो जाएगा हम लोग का, नगर परिषद समिति, समिति। तीसरा हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष। नगर
नगर परिषद के 4 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन सा है? एक नगर परिषद, दूसरा का हो जाएगा समिति, तीसरा का हो जाएगा अध्यक्ष होता हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, कहा हो जाएगा उपाध्यक्ष, और एक हो जाएगा उपाध्यक्ष, और एक हो जाएगा 4 नंबर कार्यपालिका पदाधिकारी। ये हम लोग का 4 होता है। तो नगर परिषद के कितना भाग है? ठीक है ना, 4 गो। नगर परिषद के कितना भाग है? 4 गो। उसका प्रमुख अंग कौन है? 4 गो। कौन कौन 4 गो अंग है जी उसका? 4 गो। कौन कौन सा है? नगर परिषद। क्या लिखा गया है? नगर परिषद। परिषद नहीं तो परिषद होता है, नगर परिषद लिख दीजिएगा, परिषद, ठीक है ना, नगर परिषद। उसके बाद लिखा गया समिति, उसके बाद लिखा गया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और उसके बाद क्या होता है? कार्यपालिका। तो यहाँ पे नगर परिषद के कितना पार्ट हो गया? 4 गो। नगर परिषद के कितना पार्ट हो गया? अंग हो गया 4 गो। कौन कौन सा अंग हो गया? आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा अंग हो गया? नगर परिषद, दूसरा का हो जाएगा समिति, तीसरा का हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चौथा का हो जाएगा कार्यपालिका पदाधिकारी, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। अब अगर कोई पूछेगा आप लोग से तो बताइए कि नगर परिषद में कितना जनसंख्या होना चाहिए, तो आप लोग क्या बताइएगा? लगभग 2 लाख से कितना होना चाहिए था? 2 लाख से कम से कम 3 लाख तक। कितना लाख तक? 3 लाख तक आबादी होगा। जिस शहर की आबादी 2 लाख से 3 लाख तक हो जाएगा उसको हम क्या घोषित कर देते हैं? नगर परिषद। कब घोषित कर देते हैं? नगर परिषद। नगर परिषद में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं? 400 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? 400 लोग रहते हैं। इसका कई गो प्रमुख अंग होता है? इसका कई गो प्रमुख अंग होता है? 4 गो। इसका कई गो प्रमुख अंग होता है? 4 गो होता है। एक होता है आपको पहला होता है नगर परिषद, सॉरी नगर परिषद, ठीक है ना, नगर परिषद। दूसरा का हो जाएगा समिति, तीसरा का हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चौथा का हो जाएगा कार्यपालिका पदाधिकारी। हम लोग का ये 4 गो है। अब हम लोग को पढ़ना है नगर परिषद में क्या होता है, नगर परिषद में क्या होता है, कैसे होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आप लोग को देखना नगर परिषद, नगर परिषद में क्या होता है। नगर परिषद के एक प्रमुख, नगर परिषद के एक प्रमुख अधिकरण नगर परिषद होता है। इसको नगर परिषद या कमिश्नर, इसको कमिश्नर कहते हैं। देखिए क्या होता है नगर परिषद में 10 से 40 के बीच सदस्य होते हैं। इसके 20%
निर्वाचित सदस्य 20% सदस्य मनोनीत होते हैं, कहते हैं मनोनीत होते हैं। कितना प्रतिशत सदस्य मनोनीत होते हैं? तब यहाँ पर हम लोग 20% होते हैं, बाकी 80% चुनाव के द्वारा जीत कर जाता है। तो आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि नगर परिषद में क्या होता है, तो नगर परिषद के एक प्रमुख अधिकारी नगर परिषद होता है। इसके नगर परिषद या कमिश्नर हम लोग कहते हैं। नगर परिषद में बताया गया है 10 से 40 सदस्य के बीच सदस्य होते हैं। इसके 20% निर्वाचित सदस्य मनोनीत होते हैं। 80% चुनाव के द्वारा जीत कर जाता है। कितना प्रतिशत जीत कर जाता है? 80% होता है, निर्वाचित होकर जाता है। और उसके बाद क्या होता है? निर्वाचित 20% सदस्य को हम मनोनीत किया जाता है। और यह कहता है यह 80% चुनाव जीत को जाता है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि नगर परिषद में आगे और भी क्या होता है। तो नगर परिषद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नगर परिषद में, ठीक है ना, नगर परिषद में क्या होता है? नगर परिषद में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बता दें। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे इसका नगर परिषद अगर राज्य सरकार चाहे तो नगर परिषद को भंग कर सकती है। चाहे तो नगर परिषद को भंग कर सकती है। कारण क्या है? भंग कर सकती है, भंग कर सकती है, कर सकती है। क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। अब देखिए यहाँ बताया गया है नगर परिषद का बैठक नगर परिषद का बैठक 1 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार होती है।
एक महीने में कितना बार होता है? एक बार होता है। नगर परिषद का बैठक एक महीने में कितना बार होता है? एक बार होता है। एक महीने में कितना बार होता है? एक बार होता है। ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष कौन करता है? इसका तो नगर परिषद क्या करता है? जो अध्यक्ष होता है वही इस बैठक का अध्यक्षता करता है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा नगर परिषद का भी एक और मिस्टेक कर रहे हैं। नगर परिषद का कार्यकाल, नगर परिषद के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होते हैं। कितना वर्षों के लिए होते हैं? 5 वर्षों के लिए होते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कहाँ बताया गया है? समिति बताया गया। क्या बताया गया है? समिति बताया गया। समिति का जो कार्य होता है, समिति का जो कार्य होता है उससे नगर परिषद के सहायता, समिति का कार्य, इससे समिति का कार्य है, समिति का कार्य है नगर परिषद के सहायता करना। क्या सहायता करना? नगर परिषद को क्या करना? सहायता करना। पता क्या है? इस समिति में, इस समिति में 3 से 6 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होता है? 3 से 6 सदस्य होते हैं। 3 से 6 सदस्य होते हैं। कितना से? 6 से 3 से कितना होते हैं? 6 होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये समितियां अलग अलग विषयों पर बात होती है, बात होती है, अलग अलग विषय को बात होती है। अब देखिए, अब क्या क्या है? ये समिति द्वारा हम लोग क्या करते हैं? समिति द्वारा क्या किया जा रहा है आपको समझ। समिति द्वारा इसको वित्तीय अलग अलग विषयों के लिए होती है। 1 नंबर तो ये बता, शिक्षा समिति। क्या? शिक्षा समिति। दूसरा का क्या है? वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, द्वितीय समिति। उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर में हो जाएगा आपको क्या? वित्तीय समिति के बाद हो जाएगा आपको अस्पताल समिति। अस्पताल
समिति। चौथा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य समिति। ये हो जाएगा हम लोग का स्वास्थ्य समिति। तो समिति हम लोग को मिल गया है। समिति अलग अलग विषयों पर बनाती है। एक नंबर शिक्षा समिति, दूसरा का नंबर हो जाएगा वित्तीय समिति, तीसरा नंबर हो जाएगा अस्पताल समिति, चौथा नंबर हो जाएगा स्वास्थ्य समिति। यानी कहने का मतलब ये समितियाँ हम लोग कितना बताया गया है? ये हम लोग का 4 समिति बताया गया है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। करो को इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कौन करता है? इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 नंबर जो है उसका चुनाव कौन करता है? यहाँ होता है अध्यक्ष और दूसरा होता क्या होता है? उपाध्यक्ष। हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब यहाँ पे क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग पार्षद, इसका चुनाव हुआ, पार्षद का चुनाव हुआ। इससे पहले हम लोग किसका चुनाव हुआ था? पार्षद का चुनाव हुआ था। किसका चुनाव हुआ था? पार्षद का चुनाव हुआ था। पार्षद का आप लोग बोल सकते हैं, पार्षद हम लोग सिर्फ नहीं बोल सकते हैं। नगर पार्षद का चुनाव हुआ था। जब नगर पार्षद का जब चुनाव हुआ था तो इसका चुनाव कैसे हुआ था? ये जनता के जरिए हुआ था। इसका चुनाव जो हुआ था किसके जरिए हुआ था? इसका चुनाव हुआ था इसका चुनाव कैसे हुआ था? इसके चुनाव हुआ था नगर परिषद के द्वारा हुआ था। नगर परिषद के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? नगर परिषद। अब नगर परिषद के द्वारा किसका हुआ था? नगर परिषद के द्वारा नगर पार्षद के हुआ था। अब नगर पार्षद में एक होता है अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष होता है। आप लोग बताए थे पार्षद की संख्या कितनी होती है? पार्षद की संख्या 10 से कितनी होती है? 40 से 10। कितना बताएगा? 10 से 40। याद है ना आपको? आपको याद है? कितना बता दें इससे पहले? हम समिति की बात नहीं कर रहे। हम समिति की बात में बताएं कि समिति में 3 से कितना बताएगा? तो 6 बताएगा। मैंने डायरेक्टली किसका बात किया? पार्षद का बात किया। पार्षद में कितना बताया गया था? पार्षद में कितना बताया गया था? 10 से कितना सदस्य होते हैं? 40 होते हैं। 10 से कितना सदस्य होते हैं? 40। कम से कम 10, अधिक से अधिक कितना होता है? 40। अब इसी में से हम लोग को 10 से 40 में से वोट पड़ता है और जिससे अधिक वोट मिलता है, जिसको अधिक वोट मिलता है, अधिक वोट, अध्यक्ष। अध्यक्ष से क्या होता है? कम वोट। बताओ जाएगा, ये हो जाएगा उपाध्यक्ष। अगर अधिक वोट मिल गया तो अध्यक्ष और कम वोट मिल गया तो क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो गया। इस चीज को आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। ये चीज को आप लोग को समझ लेना चाहिए। नोट कर लो। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नगर पार्षद जो होता है, नगर परिषद का
प्रधान होता है। यहाँ पर लिखा क्या है, अध्यक्ष को नगर परिषद का प्रमुख नागरिक माना जाता है। बताया गया है नगर परिषद को क्या माना गया है, नगर परिषद अध्यक्ष जो होते हैं उसको प्राथमिक नागरिक का किया जाता है, माना जाता है। तो कौन सा नागरिक माना जाता है, प्राथमिक नागरिक माना जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल के, यानी 5 वर्ष का होता है। ये भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष। अगर याद रखिएगा, अगर नगर परिषद चाहे और इनके सदस्य में खटपट हो तो इसका उपाध्यक्ष 10 दिन 1 महीना में कभी हटाए जा सकते हैं और पुनः दूसरा अध्यक्ष की चुनाव की जा सकती है। पुनः दूसरा अध्यक्ष की चुनाव क्या की जा सकती है और उनको हटाया जा सकता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग का कौन नंबर पर था, 4 नंबर पर था। 4 नंबर पर क्या था, कार्यपालिका पदाधिकारी या प्रत्येक नगर परिषद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो नगर परिषद के कार्यों का लेखा कार्यों का देखभाल करता है।
अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण अधिकारी टैक्स दरोगा तथा यहाँ पे बताया गया है कार्यपालिका पदाधिकारी के सिवा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्वास्थ्य पदाधिकारी निरीक्षण अधिकारी टैक्स दरोगा और कनीय अभियंता का नियुक्त करती है। ये सभी अधिकारी कार्यपालिका का सहायता, ये सभी कार्यपालिका की सहायता करता है। याद रखिएगा ये कार्यपालिका जो होता है, ठीक है ना, नगर परिषद का क्या होता है, एक अधिकारी होता है। जितना भी नगर परिषद में काम किया जाता है, कराया जाता है, उसका देख रेख कौन करता है, कार्यपालिका पदाधिकारी करता है। इसके सहयोग और सहायता के लिए ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकार के अधिकारियों को, जैसे में स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में निरीक्षण, शिक्षा विभाग में तथा अन्य टैक्स दरोगा और यह होता है कनीय इंजीनियर, ये जितना भी होते हैं ये कार्यपालिका का सहायता करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि कार्यपालिका का सहायता कौन कौन करता है, तो हम लोग बोल देंगे कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे कि नगर परिषद में जो काम का होता है उसका देखभाल, हिसाब लेखा जोखा लेने वाला कौन होता है, कार्यपालिका होता है। लेखा जोखा लेने वाला कौन होता है, कार्यपालिका होता है। ये चीज का आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये चीज को आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्या है, अब अगर कोई आप लोग पूछेगा कि कार्यपालिका का कार्यकाल कितना होता है, तो आप ये मत बता दीजिए कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता नहीं। ये सरकार द्वारा ठीक है ना नियुक्त किया जाता है, और ये सब होता है परीक्षाओं को पास करके ये अधिकारी बनता है और उनको इस पद पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसलिए इन लोगों का कार्यभार कितना होता है, इन लोगों का कार्यभार बहुत अधिक होता है। जितना जिनके लिए नौकरी लगा हो, ठीक है ना, ये नौकरी वाले लोग हैं, ठीक है ना, ये क्या है, नौकरी वाले लोग हैं। और परिषद नगर के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका कार्य कितना साल का होता है, मात्र 5 वर्ष का। कितना वर्ष का, मात्र 5 वर्ष का, ठीक है ना। अब आप लोग ये मत पूछना शुरू कर दीजिएगा मुख्यमंत्री भी है तो उनका कार्यकाल कितना साल के लिए है, 5 साल के लिए है। लेकिन अगर हम लोग का डीजीपी साहब है, ठीक है ना, डीजीपी साहब है, तो उनका कार्यकाल कितना साल का होगा, तो उनका कार्यकाल जब तक उनकी नौकरी होगी, ठीक है ना, या उनको पद से क्या किया जाए, नौकरी होगी, उनको उनके पद से क्या किया जाएगा, डिमोशन नहीं किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, उनका पद कम नहीं किया जाएगा, तो अपना पद पका रहेंगे, बरकरार रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सीएम साहब कितना दिन में चल जाएंगे, 5 साल में जनता अगर चाहे तो उनको क्या कर देगी, भेज देगी घर नहाने के लिए, कि आप नहाने के लिए घर पे क्या कर लीजिए, चल जाइए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।